इसे कहते हैं किस्मत खराब होना। थाली सज गई है। रायता, दाल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, फिश, कुसकुस। जब मैं नई नई आई थी ना, मतलब मेरी जब शादी हुई थी, तो मुझे अपने घर में आदत नहीं थी कि मेरे घर में बनता था एक दाल सब्जी दाल रोटी। लेकिन अगर कोई भी लड़की बंगाली घर में शादी कर रही है तो वे समझ ले कि ये 3 कोर्स मील होता है। ये कोई आसान बात नहीं होती है। हम इतने सब्जी खाते हैं ना, तभी जाके इतने हमें तंदुरुस्ती आती है। तुम्हारी तरह वो नहीं आती है, वीकनेस। तंदुरुस्ती नहीं है ये तुम्हारा, ये जो फैलाव है ना, ये तुम्हारे शरीर का फैलाव है तुम्हारा। अब सनग्लास पहनने का इतना मन करता है, वरना मेरी तिरछी आंखों से लोग पागल हो जाते हैं। वरना मेरी तिरछी आंखों से लोग पागल हो जाते हैं। वरना मेरी तिरछी आंखों से लोग पागल हो जाते हैं। फिल्म स्टार लोग जब एयरपोर्ट पे सनग्लास पहन के निकलते हैं तब कोई बड़ी बात नहीं है। हम सनग्लास पहन के निकल गए कभी भी तो बड़ी बात हो जाती है। मुझे तो बहुत आती है बंगाली, तुमसे ज्यादा आती है मुझे बंगाली बोलनी, एटलीस्ट पंजाबी। मेरे से ज्यादा बोलनी आती तुमको? हाँ, बोलते तो बहुत होते हैं। मुंह स्टॉप ही नहीं होता, नॉन स्टॉप। अब बंगाली बोलते पंजाबी बोलते ये नहीं पता, पर बोलते बहुत हो तुम। मेरे को लगा पीछे कुत्ता है। हाँ, कुत्ता है क्या? पता है उस कुत्ते का साइज कितना? इतना सा है वो, एकदम छोटा सा है। छोटे वाले कुत्ते ना बहुत वो होते हैं, खतरनाक होते हैं। मतलब भौंकते बड़ा तेज हैं, पर ऐसे मतलब वो जो हाथी के दांत दिखाने के और वो, और बड़े वाले कुत्ते एकदम डर जाते हैं छोटे वाले कुत्तों से ना। बट एनीवेज, डिस्कवरी में कुछ तो मैं देख रहा था, तो उसमें वो दिखा रहे थे कि छोटे वाले डॉग्स की ना ईगो जो है ना बहुत छोटी होती है। बड़ी होती है। हाँ, बड़ी होती है। जितनी बड़ी आपकी ईगो है उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी एंगर इश्यूज है। जितना आपका साइज होगा, आप बॉडी साइज आपका उतना ही छोटा होगा और ईगो उतनी ही बड़ी होगी। हाँ, ये भी है कि मेरा ईगो जो है छोटा है। मुझे पता था तुम अपने आप में। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैंने गाड़ी खरीद लिया था। अगर आपकी गाड़ी वैसे धूप में खड़ी रहती है तो ये चीज़ ज़रूर खरीदिए। इट हेल्प्स अ लॉट, ताकि हीटिंग भी इतनी तुरंत एसी नहीं चालू करना पड़ता। और जब एसी चालू करते हैं ना, तो इंजन के अंदर से काफ़ी धुएँ हुए कार्सिजन और कंपाउंड्स निकलते हैं। कार्सिजन भूल गया यार क्या बोलते हैं, तो उससे कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि है क्या, मतलब कि कहते हैं लोग। अभी कोई प्लान बन रहा था डिनर करने का कि क्या खाएं, तो फिर नितिका ने बोला कि ये रेसिपी बुक निकालो। फिर हमने देखा, फिर एक डिश था जिसमें इंग्रेडिएंट्स सारे थे, बट कुछ डिश और खाने का मन कर रहा था जिसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। तो अब मैंने सोचा है कि आई विल टेक दिस बुक विथ मी टू द सुपर मार्केट। जब तुम डिसाइड ही 2 चीजें करके आए तो बुक क्यों उठा के लाए हो पूरी? अरे बुक इसलिए उठा के लाया हूँ कि कहीं लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज हो जाए तो क्या पता। तो इसीलिए अपन लेके आए हैं बुक। 2 रेसिपी चूज हो गई हैं। एक है एशिया इंस्टेंट सूप, ऐसा दिखता है, और दूसरा है किर्श एब्सन सलाद मिट फेटा। तो अब ये दोनों की शॉपिंग होगी, और आज एक चीज़ खाई जाएगी, कल दूसरी चीज़ खाई जाएगी, पर खाएंगे ज़रूर। एकदम पैशन लेके आए हैं शॉपिंग करने। ज्यादा पटपट करोगे ना, इसके अंदर डालेंगे और पैक कर देंगे। गाड़ी लेके निकल लेंगे हम। लाइसेंस तो मिला नहीं अभी तक, तुम्हारा यूज कर लेंगे हम। जैसे कि हमने वादा किया था हम 7:30 निकल जाएंगे, तो हम 7:30 निकल गए। आज हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया सुपरमार्केट में। एक्चुअली में ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं इस वक्त, पता नहीं कैसे नहीं थी। मेरे को लेने थे कुछ कपड़े जो यहाँ की सुपरमार्केट में आते हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली वो सारे पैटर्न इंडिया के होते हैं, लेकिन वो सस्ते होते हैं इन वाली सुपरमार्केट्स में। इट्स लाइक 4-5 यूरो में आपको अच्छा सामान मिल जाता है। फास्ट फैशन में H&M, Zara and CNA. These are 3 options that mostly people go for fast fashion में. Otherwise clothes are expensive.
नहीं है। किसी भी मार्केट में आप जाओ जैसे, और मान लो जैसे आपको कोई कपड़ा पसंद आया, किसी एक पर्टिकुलर साइज़ का अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ के सेल्स पर्सन से पूछते हो भैया ये वाला कपड़े का साइज़ मिल जाएगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने गोडाउन में जाएगा, जाके लेके आएगा। पर यहाँ पे ये हिसाब है कि जो आपके सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ है बस वही है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेना है तो लो, वरना टाटा बाय बाय। वो बोलते हैं यही है जो है, उससे आगे एंटरटेन नहीं करेंगे बस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जर्मनी और इंडिया के बीच में। मैं तो अभी भी बहुत बार करती हूँ। और जैसे जूता लेने जाते हो हाँ। तो जूता ट्राई करवाता है ना सेल्स पर्सन, यहाँ पे घंटा कोई नहीं ट्राई करवाता। तो आज बनाएंगे हम सैलेड, 4 चांद लगा देंगे सैलेड में। ऐसा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा ही चाहिए। ऐसा ना मिलेगा, ये सब ये सस्ते शेफ बनाते हैं, असली शेफ का तुम अलग देखोगे। पूरा दिन निकल गया, अब जाके टाइम मिला है, इसलिए अब साइकिल करने जा रहे हैं। शाम हो गई है, एक्चुअली पूरे दिन बारिश थी, तो फिर क्या करते, बारिश में वैसे ही नहीं निकल सकते। सामने शेरू को, डॉगी को देखो ना। हाँ देखा शेरू रथ पे निकले, रथ सवारी पे। काम खत्म करके निकलने में टाइम लग गया थोड़ा सा, बट अब प्लान हो गया है कि हम बॉकेनहाइमर वाटे जा रहे हैं। बॉकेनहाइमर वाटे में क्या है, वहाँ पे मिलते हैं समोसे। तो बेसिकली वहाँ पे एक बेकरी शॉप है जो कि कोई एक इंडियन चलाता है, एंड इट सीम्स कि उसने 1 साल पहले मैं उसके शॉप में विजिट किया था, एंड देयर ही वाज सेलिंग समोसा। चलो भैया चलो, एकदम मौके पे ग्रीन लाइट हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका इस अद्भुत साइकिल व्लॉग में जिसका नाम है नान एंड लूची ट्रैवल्स। और अभी चल रहे हैं हम बॉकेनहाइमर वाटे फ्रॉम जिनहाइमर की गलिया से। तो समर का यही है कि अभी इतने देर तक सनलाइट रहती है कि आराम से अपना साइकिल करके निकल जाओ कहीं पे भी, पर यही चीज़ साला विंटर में दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बट कोई नहीं, अपन जी लेंगे, है ना। ऐसा कौन सा है कि अपन ने बिना साइकिल के नहीं जी सकते। साइकिलिंग तो एक हॉबी है, करना चाहिए सबको। और ये है जो सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और हम यहाँ पे एक बार ही आए हैं, वो भी रात के 12:30 बजे। उसकी स्टोरी अलग है, मैं बाद में बताऊँगा, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। अब यहाँ पे आ जाती थोड़ी सी चढ़ाई, भाई साहब चढ़ाई। क्या हुआ ना कि इधर में ढलान ज़्यादा है, उस वजह से बहुत जल्दी आ गए, तो एफर्ट ही लगाए। वहाँ पे जाते वक्त देखना, इट विल बी रियली ऑपोजिट। बट मैंने जब वो उस वक्त किया था इंक्लिनेशन, मुझे यहाँ और यहाँ पीछे ना दर्द हुआ। बट मैं यहाँ पे काफ़ी आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे जब एक्चुअली बस चेंज करना होता था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बस का जंक्शन भी है, तो आप बस चेंज कर सकते हो, ट्राम चेंज कर सकते हो, ये सब है। और पहली बार देखा मैंने फ्रैंकफर्ट में ये वाला ग्रीन से बनाया हुआ है क्रॉसिंग साइकिल। तो आप पूछ रहे होंगे साला इतना साइकिल करने के बाद समोसा खा के एक बराबर कर दिया, तो भैया वही तो है, एनर्जी कहाँ से आएगी। अब समोसे खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी। तो मैं, नितिका ने यहाँ पे साइकिल रख दिया है, मैं जा रहा हूँ नीचे। इसे कहते हैं किस्मत खराब होना। पट हो गया भैया, इतना दूर आए साइकिल चला के, पता ही नहीं चला। पता लगा आज बेकरी बंद हो रखी है। आज ही बंद है? आज ही बंद है कि ये भी नहीं पता मुझे ना। मेरे को लगा कि बेकरी तो खुली रहती है, मेरे को क्या पता था ये बंद हो रखी होगी। तो बेसिकली ये इतना बड़ा कोर्टयार्ड है इनका, और यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सीटिंग इनकी भारी है। अंदर तो इतनी ज़्यादा सीटिंग है नहीं, तो अच्छा लग रहा है। बाहर आके समोसा नहीं मिला तो क्या हुआ, पिज़्ज़ा खा लिया। अब पिज़्ज़ा खा के अब क्या है कि ठंड हो गई है, वेदर थोड़ा सा ठंडा सा हो गया, तो मन नहीं कर रहा साइकिल चला के वापस चलने का। और जो पिज़्ज़ा खाया है उसकी एनर्जी भी तो बरकरार रखनी है। तो अभी हम जा रहे हैं, सामने वो हमारे ट्राम है, एंड उसी ट्राम से हम लोग हमें ये वाला पकड़ना है। हमें उस वाले पे आना है, तो ऐसे करके ऐसे आना पड़ेगा। तो पहुंच गए हम लोग जिनहाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे हमें साइकिल करके आना चाहिए था क्योंकि हमने पिज़्ज़ा दबा के आए हैं, बट कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। बट अभी के लिए तो हम साइकिल लेके पहुंच गए क्योंकि वेदर ठंडा हो गया है। तो अभी घर पहुंचते हैं क्योंकि घर आके फिर डिनर भी कुक करना है। डिनर भी खाओगे? अब जिनहाइम से हम घर जा रहे हैं साइकिल चला के।
ये डिस्टेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट है, बट थोड़ी सी चढ़ाई है।